लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा देश में विकास आपका बड़ा योगदान रहा। ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक है लालकृष्ण आडवाणी। कर्नाटक के प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर में घोटाले का हुआ खुलासा। केंद्रीय ऑडिट में हुआ खुलासा, बिक्री के लिए नियमों का बताया उल्लंघन। महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर सीएम नीतीश ने मांगी माफी। कहा अगर मेरा बयान किसी को गलत लगा तो मैं मांगता हूं माफी। मेरा बयान महिलाओं के बेहतरी के लिए। रश्मिका मंदाना के बाद अब कटरीना कैफ की तस्वीरें हुई डीप फेक की शिकार। टॉवल की जगह पहनाए शर्मनाक कपड़े। रश्मिका मंदाना ने इसे बताया खतरनाक। सांप के जहर से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से की पूछताछ। गुपचुप तरीके से एल्विश पहुंचे थाने। अधिकारियों ने लगभग 3 घंटे की पूछताछ। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। मुंबई शहर माया नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर जाहिर सी बात है लोग सपने लेकर पहुंचते हैं। आंखों में सपने संजोए को लेकर अगर इन सफर में किसी का साथ मिल जाए तो ऐसे में ये कहावत गलत नहीं होगी, सोने पे सुहागा। और ऐसे ही गरीबों के एक्टर कहे जाने वाले कल्याण जी जाना से आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे कल्याण जी का। बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में कल्याण जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपके बारे में बता दिया, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, और एक छोटा मोटा ये एक इंट्रो नहीं है, एक बहुत बड़ी बात होती है गरीबों का मसीहा या फिर गरीबों के एक्टर के रूप में किसी का जाना। हालांकि अगर बात कर ले शुरुआती आपके सफर से, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका सफर रहा और मुंबई माया नगरी में किस तरीके से आप कौन से ऐसे सपने लेकर आए थे। सबसे पहले मैं नवतेज टीवी को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं रोहित, जो हमारे रोहित तिवारी साहब हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा कहानी है। 1999 में मैं बॉम्बे आया था और आने के बाद जिस तरीके से मैंने अपना सफर को शुरू किया, एक 4 तक पढ़ा हुआ लड़का, एक गरीब कोलकाता से गरीब लड़का बॉम्बे आते हैं, कचरा चुनते हैं, लोगों की पैर मालिश करता है, लोगों का होटल में काम करते हैं। इसके साथ साथ में छुप के डांस देखता है, डांसर बनते हैं, डांस मास्टर बनते हैं। इसके साथ साथ में वो फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाने के बाद अलग अलग फिल्म में उसको काम मिलता है जी। और आज के तारीख में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स बोल के एक बहुत बड़ा जो एनजीओ चलाता हूं मैं, जो अवार्ड शो मुंबई में और दुबई में हम करते हैं, जो देश का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री को सर्वप्रथम 1913 में पहला फिल्म बना के दिया था जी। नाम है श्री दादा साहेब फाल्के जी। उनका नाम का पहला एनजीओ हम चलाते हैं और उनके नाम से हमारा अवार्ड शो होता है, जिसमें कम से कम 25 से 30 भारत सरकार के मिनिस्टर ने इनका इनॉग्रेशन किया। 25 से 30 एमएलए, 12 से 20 एमपी, ये सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र की मिट्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं लवली वाइफ अंकिता जाना, मेरे तमाम शुभचिंतक बीएन तिवारी साहब, जो एफडब्ल्यूआई के सीए, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्याम जाजू जी, भारत सरकार के मिनिस्टर रामदास आठवले जी, फग्गन सिंह कोलस्ते जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला साहब, ये तमाम रामेश्वर तेली साहब, ये तमाम जो मिनिस्टर हैं जो मुझे आशीर्वाद दिया, और महाराष्ट्र के एक्स राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी साहब, ये तमाम लोगों की आशीर्वाद से, तमाम लोगों के प्यार से इस एनजीओ को, ये अवार्ड शो को आज यहाँ तक लेके आए, जहाँ पर दुबई जैसे शहर में हमारा शो होता है जी।
और 25 अवार्ड शो मैं करता हूं। दिल्ली में, मुंबई में, दुबई में एक 4 तक पढ़ा हुआ लड़का, एक अनपढ़ गवार लड़का, मुंबई की मिट्टी ने प्यार दिया, मुंबई के लोगों ने प्यार दिया, इतने सारे मिनिस्टर ने मुझे प्यार दिया। और 24 नवंबर को, अभी अभी मैं दुबई में शो करके आया हूं, 24 नवंबर को सबसे बड़ा अवार्ड शो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 5 एडिशन दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स बड़ा शो होने जा रहा है, जिसमें नवतेज टीवी को हम ये अवार्ड दे रहे हैं, रोहित तिवारी जी को हम ये अवार्ड देने को। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में काफी सारे मिनिस्टर और कम से कम 50 स्टार, और दिल्ली से काफी सारे स्टार, काफी सारे एमपी, और दुबई के सबसे बड़े पुलिस वाले, दुबई पुलिस मेजर साहब अमर साहब आ रहे हैं। बिल्कुल और जी, आपको इस नई उपलब्धि वहाँ के पे लिए बहुत अपना बहुत पंजाब बोल के वहाँ पे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ये भी उनके है, ऑनर जैसा आ कि रहे आपने हैं। बताया कि अपने सफर के बारे में आपने शुरुआत की, एक सपना लेकर आप मुंबई माया नगरी पहुंचे। हालांकि कई लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग अपना सपना लेकर पहुंचते हैं मुंबई, और सबके सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जिन सपनों को पूरा नहीं किया जाता, और आप उन सफर में उन लोगों का साथ दे रही हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि आपने अपने सफरनामा की बात की, किस तरीके से आपने शुरुआत की, जैसी मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि ये भी पता है कि आपने टी स्टॉल पे काम किया है, होटल में यूटेंसिल को साफ करने का भी आपने काम किया है, जब खाने को कुछ नहीं थे तो आपने कचरा से भी कहीं ना कहीं खाना उठाने का काम किया, तो ये बहुत ही भावुक पल कहीं ना कहीं रहा होगा। तो वहां से अब तक का सफर कैसा रहा, और इसमें कौन कौन सी अड़चने आई? बहुत आया, कभी जिंदगी में हार नहीं माना। मैंने अपने आप को एक ही चीज कहना, कभी जिंदगी में मैंने गलत नहीं किया। मैंने अपने माँ बाप को बोला, जो मरने के बाद मेरी मैयत पे जितना आदमी आएगा, मैंने उतना आदमी मुझे कमाना है, और मेरी बॉडी में मुझे तिरंगा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आज दुनिया में आप कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ 2 चीज आप देके जा सकते हैं जी। आपकी बॉडी में तिरंगा, और आपके मरने के बाद आपकी मैयत पे जितना आदमी आता है, आपने उतना आदमी आपने कमाया जी। तो मेरे डैडी को मैंने बोला था, डैडी मैं आपको दुनिया घुमाएगा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया तो डैडी चला गया। इसी साल में डैडी चला गया मुझे छोड़ के। ये दुनिया में कुछ नहीं मैडम। आज जिस तरीके से मैंने इस मुंबई शहर में मैंने मेहनत किया है, आज लोग मुझे गरीबों के एक्टर बोलते हैं जी। आज कोरोना काल में मैं महादेव की दुआ से मैंने 2.5 साल भंडारा चलाया अंधेरी आदर्श नगर में। मैंने घर घर तक लोगों की अनाज, दवाई, जो मेरे से होता है, मैंने महादेव की दुआ से मैंने वो करने का काम किया। मैं रोटी और कपड़ा बैंक चलाता हूँ जी। जिस रोटी कपड़ा बैंक से माध्यम से आप जो कपड़ा नहीं पहनते हो, वो कपड़ा मैं कलेक्ट करता हूँ, मैं गरीब गांव तक मैं लेके जाता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा एक मेरा स्लोगन है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो चुका है जी। अभी बेटियों को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से बचाओ, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को बचाओ जी। ये इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और नशा मुक्त भारत, जी। जो पूरी हिंदुस्तान दारू, सिगरेट, गोवा, गुटखा से पूरा नशा मुक्त हो जाए, जी। ये दोनों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैं कल इतने बोलना चाहता हूँ, जी। जो मैं ये दुनिया में जितने भी बोलते हैं मैं बड़ा आदमी हूं, ये 5 उंगली है। जी।
कि 5 लोगों को आपको रोज हेल्प करना है। आपके आजू बाजू में जो जरूरतमंद है, जिनके पास कुछ नहीं है, कि 5 लोगों को आपको हेल्प करना है, तो आपकी जीवन में आपको और खुशी मिलेगा बिल्कुल। और रात को आपको अच्छा से नींद आएगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने कल्याण जी, जिस तरीके से कि मेरा जो जीवन है वो देश को समर्पित है। बहुत बड़ी बात, चूंकि अभी के वक्त अभी का समय ऐसा होता है कि जब खुद के बारे में लोग सोच सके और साथ ही खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में करना, ये बहुत कम लोग ऐसे विचार रखते हैं। हालांकि आपने इस तरीके के विचार रखे हैं और आपने आगे के बारे में बताया कि अभी बहुत कुछ करना है लोगों के लिए। चूंकि लोगों के लिए करना ये दूसरी बात है, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, जब आपने ये शुरुआत की, चूंकि गरीबों के एक्टर तक पहुंचने तक का जो सफर रहा वो इतना आसान नहीं रहा होगा, बहुत सारी मुश्किलें उसमें आई होंगी, तो किस तरीके से आपने उसको फेस किया और क्या इस सफर में कई ऐसे लोग भी थे जिनका साथ आपको मिला? बहुत लोगों का साथ मिला। सबसे पहले मुंबई के, मैं मिट्टी को नमन करता हूं। मुंबई के राजा, हम सबके राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूं। मैं मुंबई के तमाम, महाराष्ट्र के तमाम वो लोगों को मैं नमन करता हूं जिसने एक बंगाली लड़का को जी अपने दिल में पनाह दिया। मैं लवली वाइफ, जो मेरी गर्लफ्रेंड था आज मेरी वाइफ है, अंकिता को मैं नमन करता हूं। उनकी पूरी परिवार को मैं नमन करता हूं। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उन लोग की सपोर्ट में, उनकी सपोर्ट में मैंने बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूं। जी इसके अलावा मेरे सफर में, जब मैं बार में काम करता था, जब मैं होटल में काम करता था, जब मैं छुप छुप के डांस देखता था, मेरा एक विजन सर बोल के उन्होंने मुझे अंदर बुला के जी उसने मुझे डांस सिखाया। जी तमाम वो लोगों को मैं नमन करता हूं जो हर वक्त, चाहे वो कचरा चुना था, होटल में काम किया। मेरा साथ में मेरा दोस्त था जो आज मुदस्सर खान है, जी। सलमान खान साहब का कोरियोग्राफर है। हम दोनों लाइफ शुरू किया था। एक बिट्टू सिंह है जो बुगी बुगी का, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी लाइफ में मेरा भाई मिलन जना, निर्मल जना, मेरे माता पिता, सरोज खान जैसे जी। मेरी माँ, मैं कान पकड़ता, आज हमारे बीच में नहीं है। उनके साथ बैठ के मैं जज किया। जी मैंने बड़ी बड़ी, मैंने हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म, गुजराती फिल्म, मैंने ऐसे कोरियोग्राफी किया। बॉम्बे में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पे मैंने डांस नहीं सिखाया हो। जी मेरे यहां तक, और उसके बाद मुझे बीएन तिवारी जी जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमारे एमपी साहब गोपाल शेट्टी साहब जो एमपी है, उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे आशीष शलार साहब जो यहाँ के एमएलए हैं हमारे बांद्रा के, जी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब वो तमाम लोग, श्याम जाजू जी जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, बिल्कुल, यानी कि आपके मैं सफर सभी में को नमन बहुत से ऐसे लोगों ने हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है और शायद यही वजह है कि आप इन तमाम उपलब्धियों को या फिर बुलंदियों को छू रही हैं। बहुत बहुत आपको मुबारक इन तमाम उपलब्धियों के लिए। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, DPIAF का आपने जिक्र किया, दादा फाल्के अवार्ड के बारे में, चूंकि यहाँ तक का सफर कैसा रहा, और ये भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपके द्वारा किए जाते हैं, और उनमें चूंकि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमने जो खबरें देखी है उसे भी आप अवार्ड देते हैं, तो ये सफर कैसे आपने शुरुआत किया, ये मोटिवेशन आपको कहां से मिला? बेसिकली मैं आपको बोल दूं, मैं फिल्म बनाया, मैं फिल्म बनाने चला, ढूंढ लेंगे मंजिल हम। जी और फिल्म जब बनाने चला तो बहुत लोगों ने गलत गलत बातें बोला। मैंने अपने जेब के पैसे से फिल्म बनाया, मैंने फिल्म को रिलीज किया। तो मैंने आगे बढ़ते 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 मैंने एक जगह पे देखा दादा साहब फाल्के का फोटो लगा था एक ऑफिस में। तो पूछा ये कौन है? बोलता है ये दादा साहब फाल्के है जिसने इंडस्ट्री को जन्म दिया। जी तो मुझे रात को सपने में आया, तो मैंने बोला इस नाम का, इस आदमी के नाम का मैं एक अवार्ड शुरू करेगा और एक एनजीओ शुरू करेगा। जी तो मैंने देखा इस इंसान के नाम का एनजीओ नहीं है,
तो मैंने एनजीओ बनाना शुरू करने गया। उस एनजीओ में बहुत बड़ा लोगों ने मेरे पीछे पड़ गया। जब मैंने पहला शो शुरू किया तो लोगों ने मेरे पीछे पड़ गया, मेरे ऊपर केस करने लगा। 6 जगह मेरा केस किया, 6 जगह पे जी वो केस भी लड़ रहा हूं और मैंने शो भी किया। जी तभी मेरा बेन तिवारी जी और मेरी वाइफ अंकित जना उसने बहुत साथ दिया जी और वो शो को मैंने सफल बनाया। उसके बाद मैंने कोरोना आया और डीपीआईएफ को कोरोना में जी मेरे वाइफ की मंगलसूत्र को गिरवी रख के मेरे जेब में जितना पैसा था, मेरे बैंक में जितना पैसा था, वो सब पैसा से हमने भंडारा शुरू किया अंधेरी आदर्श नगर में। जी हमने घर घर तक अनाज देने का शुरू किया। उसके लिए अनु मालिक जी ने हमें वीडियो दिया। वो तमाम सिंगर जी जो इंडियन आइडल के उन्होंने वीडियो दिया। रामदास आठवले ने हमें वीडियो दिया। हमें वो और पुरुषोत्तम रूपाला साहब ने हमें वीडियो दिया, कैबिनेट मिनिस्टर। वो तमाम लोगों ने मेरे वीडियो देखा, कल्याण जी आप और काम करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, वो यानी कि करते बहुत ही करते कठिन मैंने परिस्थितियों सपना से देखा। निकलकर आप यहाँ तक जो पहुंचे बड़े हैं बड़े और शो इस होता सफर है में कहीं इंडिया ना के कहीं, बाहर। जैसा कि आपने बताया, आपके लेकिन जो किसी जीवन ने साथी भी है उन्होंने भी दादा आपका साहेब बेहद फाल्के साथ जी को दिया है। और ये जो जिस तरीके से आपने बताया कि मंगलसूत्र को भी गिरवी रखना पड़ा, ये बहुत भावुक पल है कहीं ना कहीं। और आज आपको वो जब पल याद आते होंगे तो कहीं ना कहीं प्राउड फील आपको खुद पर होता होगा कि आज उन तमाम परिस्थितियों में जब लोग गिव अप कर देते हैं, आपने गिव अप नहीं किया, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको आपका विजन पता था कि कहां तक जाना है और आप आज यहां तक पहुंचे हैं। हालांकि कल्याण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आपने सफर की शुरुआत की, क्या आपको अपना पहला पेचेक याद है? पेचेक का वो माहौल कैसा था और कब मिला था? मैं इतना मुझे याद है, मैं 1990 में जब बॉम्बे आया था जी तो मैंने कुरबरा लेके आया था और 2 कपड़ा पहन के आया था। मैं बिना टिकट का चालू डब्बा में बाथरूम में छुप के आया था। और जब मैं बॉम्बे में उतरा तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा शहर है, मैं कहां पे रहूं। हिंदी नहीं आता था, बंगाली आदमी हूं। तो मैं इडली खा के लोगों ने फेंक दिया, तो इडली व्हाइट होता है, मैं सोचा ये कोई मिठाई होगा। तो मैं वो तो खाने गया तो फीका निकला। जी तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो जू चौपाटी में आया, लोगों का मैं पैर मालिश करता था, वो कच्चे से खाना खाता था। मुझे वो पल याद है जब विजन देवनाथ बोल के बंदा जब छुप छुप के मैं डांस देखता था कांदीवली शंकर गली में, मेरी फूल का दुकान को बंद करके, और शाम को वहां पे खड़ा होता था। 6 महीना जी मैंने वो क्लासेस के बाहर रोक देखता था और मैं ऑटो के पीछे, बस के पीछे मैं प्रैक्टिस करता था। और मुझे इतना याद है कि मुझे कुछ करना था। मैं आज भी सिगरेट, मैं आज भी दारू, जी आज भी कुछ गोवा गुटखा मैं कुछ नहीं खाता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, जी मुझे आगे बढ़ना है जी और ये देश के लिए कुछ करना है। जी और मेरी माँ को जो वादा किया, जो मरने के बाद मेरी मैयत पे पूरी इंडिया बंद हो जाए। बिल्कुल, आप भी अपने सफर और को याद मेरे कर भावुक हो गए हैं कल्याण जो मेरी जी। बॉडी तो है, आपके आगे उस के बॉडी सफर मुझे के एक तिरंगा बार चाहिए। बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से अवार्ड शो हैं, जैसे कि आपने दुबई के बारे में भी बताया, और ऐसे कौन से अवार्ड शो हैं जो होने जा रही हैं? मेरा बहुत सारे अवार्ड शो मैंने शुरुआत किया। मैं दादा साहेब फाल्के जी को मैं दुबई लेके गया, उनके नाम का शो को। बड़े बड़े स्टार ने बोला कल्याण जी, जो दादा साहेब फाल्के जी हमारा बॉलीवुड के जन्मदाता है, लेकिन उनको किसी ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिया के बाहर। जी तो पहली बार उनको तुम रिप्रेजेंट किया इंडिया के बाहर। अंकिता लोखंडे जो आज बिग बॉस में अंदर है, जी उन्होंने बोला स्टेज पे, बड़े बड़े स्टार ने बोला। जी कल्याण जी, दुबई के जो अवार्ड कल्याण शो जी, के ये साथ बहुत साथ और भी ऐसे कौन से अपकमिंग इवेंट हैं आपके? ये दुबई के शो के बाद मेरा अपकमिंग इवेंट 24 नवंबर, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, मुंबई पुलिस के मैंने एक अवार्ड से शुरू किया। जी वो जो मुंबई पुलिस के परिवार को हम अवार्ड देते हैं। एक उमंग होता है, जो पुलिस को हम अवार्ड नहीं देंगे, पुलिस के परिवार को हम अवार्ड देते हैं। जो पिछले साल
मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल में चलाया था। जी इस बार मुंबई पुलिस के 175 पुलिस की परिवार का हम सम्मान कर रहे हैं। जी इसके बाद दिल्ली में हम 15 जनवरी को हम शो कर रहे हैं। जी उसके बाद 24 अप्रैल को दुबई में हम वापस शुरू कर रहे शो कर रहे हैं। ऐसा मेरा 25 अवार्ड शो होता है साल में, मुंबई, दिल्ली और दुबई। इसके अलावा जी दादा साहेब फाल्के जो हमारा जन्मदाता है, उनका 15 फुट का स्टैचू जी 110 साल के बाद हम बांद्रा में लगाने जा रहे हैं पहली बार। और आसाम में 7 फुट का स्टैचू आसाम गुवाहाटी में हम लगाने जा रहे हैं। ये पहली बार 110 साल के बाद स्टैचू को हम करने जा रहे हैं उद्घाटन। जी और दादा साहेब फाल्के जी को भारत रत्न अवार्ड आज भी नहीं मिला। जी उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी उनका स्टैचू जल्दी लग जाए और आपके चैनल के माध्यम से उनको आप प्लीज उनको भारत सरकार तक जाए। जी जो भारत सरकार हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड देते हैं। आज लता दीदी इंडस्ट्री में सिंगर है, आज हमारे बीच नहीं है। लता दीदी को भारत रत्न अवार्ड मिला है, लेकिन जिसने इंडस्ट्री को जन्म दिया, जी जिसने इंडस्ट्री को जन्म दिया, पैदा किया, जनक है इंडस्ट्री का, उनको आज भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी भारत सरकार तक, नरेंद्र मोदी तक, अमित शाह तक ये आवाज जाए जो उनको भारत रत्न अवार्ड मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपके सफ़र को सुन हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं प्रेरित होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से आपका करियर रहा वो भावुक रहा, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया। और ऐसे ही तमाम जो प्रेरणा स्रोत ऐसे नेता हैं, एक्टर हैं, गरीबों के मसीहा हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।